तो नेक्स्ट टॉपिक है पैरेलैक्स मेथड। तो पैरेलैक्स मेथड है कि कैसे कि छोटी यूनिट हम लोग मेजर कर लेते हैं, पर बड़ा डिस्टेंस कैसे मेजर करें। जैसे छोटी यूनिट के लिए हमारे पास बहुत सारी मीटर स्केल है। वर्नियर स्केल 10⁻⁴ मीटर के लिए, 10⁻⁵ बहुत छोटी चीज़ के लिए हमारे पास स्पैरोमीटर और स्क्रू गेज भी है, इंस्ट्रूमेंट है। पर क्या हो अगर मैं लार्ज डिस्टेंस हो, फॉर एग्जांपल अगर मेरे को स्टार का डिस्टेंस मेजर करना है अर्थ से, तो ऐसे कैसे मेजर करेंगे। उस वक्त हम लोग पैरेलैक्स मेथड का यूज़ करेंगे। ये इनडायरेक्ट मेथड होगा, इसमें कोई भी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ नहीं होगा। तो इसका एक्चुअली मीनिंग क्या होता है पहले वो समझते हैं। तो अपेरेंट चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर इज कॉल्ड पैरेलैक्स मेथड। ना मैंने डायग्राम यहाँ पे शो कर दिया है ना, इसको वन बाय वन पैरेलैक्स मेथड को अंडरस्टैंड करते। सबसे पहले अर्थ पर हम लोग 2 पॉइंट्स लेंगे, दैट 2 पॉइंट्स इज ए एंड बी। ए और बी पॉइंट ऑब्जर्वर को रिप्रेजेंट करेंगे, उसके पोजीशन को अर्थ से, और सेपरेटेड किया बाय लाइन, दैट लाइन रिप्रेजेंट द डायमीटर, जिसको हम लोग स्मॉल बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये 2 ऑब्जर्वर स्टार की तरफ देख रहे हैं, सन की तरफ देख रहे हैं। तो 2 ऑब्जर्वर एट दिस 2 पॉइंट ऑब्जर्व अ डिस्टेंस प्लैनेट एज साइमल्टेनियसली। तो उसके बेस पर जो एंगल बन रहा है फ्रॉम ए एंड बी व्यू टू एस अन एंगल इज मेड, वो एंगल को ही पैरेलैक्स एंगल बोलते हैं। हम देख सकते हैं कि जो डिस्टेंस है अर्थ से सन का वो बहुत ज़्यादा है, और खुद का 2 ऑब्जर्वर के डिस्टेंस से भी ज़्यादा है। ऑब्जर्वर के डिस्टेंस को स्मॉल बी लिया है, जो कि एस डी के डिस्टेंस से का कम है। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, बी इज़ लेस देन डी। अगर डी को मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता तो बी अपॉन डी इज़ लेस देन 1। दूसरा, अगर डिस्टेंस बहुत बड़ा होता है तो लार्ज होता है, तो उससे बनने वाला एंगल बहुत ही छोटा हो जाता है। अब हमें पता है कि ये जो अर्थ है वो एस के इर्द गिर्द ऑर्बिट करता रहेगा। अगर ऑर्बिट करेगा तो वो किस तरह से ऑर्बिट करेगा, कर्व बनाते हुए ऑर्बिट करेगा। तो कर्व बनाते हुए जा रहा है, तो यहाँ पर जो ए बी है आप कंसिडर करें, ए बी आर्क है जिसकी वैल्यू है बी, और जो ए से लेके एस तक का डिस्टेंस या बी से एस तक का डिस्टेंस वो रेडियस का काम करेगा, जिसको हम लोग कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उस बेस पर हम प्लेन एंगल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जो है डी थीटा इज इक्वल टू arc of radius, arc upon radius. Same here, theta is equal to AB upon D। ना D को लेफ्ट साइड ले लेंगे और थीटा को राइट साइड। तो इस फॉर्मूले के जरिए अगर हमारे पास स्मॉल b दिया हो और थीटा दिया हो, तो हम लोग कैपिटल D यानी डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस टू अ स्टार, तो हम लोग पैरेलैक्स मेथड ही यूज़ करेंगे फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंस। एस्ट्रोनॉमर बहुत सारे डिफरेंट यूनिट यूज़ करते हैं मेजरमेंट ऑफ दिस डिस्टेंस, सो वो हम नहीं पढ़ेंगे। नाउ वी आर डायरेक्टली कम टू द मेजरमेंट ऑफ द साइज ऑफ अ प्लैनेट और अ स्टार। अगर प्लैनेट या स्टार का साइज लेना है तो वो कैसे मेजर करेंगे, ये भी इनडायरेक्ट मेथड होगा। हम लोग यूजिंग करेंगे सेम फार्मूला। हमें फार्मूला क्या मिला रहा है, थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन स्मॉल बी अपॉन कैपिटल डी। तो उसमें क्या करेंगे, वो उस फार्मूले के ज़रिए जितना ज़्यादा एंगल उतना ज़्यादा बड़ा साइज़ का स्टार या प्लैनेट होगा। तो साइज़ का पता उसके एंगल से मिलेगा, तो वही फार्मूले का यूज़ करके इसे पता करेंगे। मेजरमेंट ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंस वी आर यूजिंग वर्नियर स्केल, स्क्रू गेज, इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप फॉर मेजरिंग एटम्स। मेजरमेंट ऑफ मास, किलोग्राम ग्राम यूनिट है हमारे पास, और स्मॉल एटम है तो उसके लिए एटॉमिक मास यूनिट है जिसकी वैल्यू होती है 1.6605 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब मेजरमेंट ऑफ टाइम पे आते हैं। तो मेजर ऑफ टाइम में ऐसा यूनिट टाइम की सेकंड दी गई है। एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, तो 24 आवर्स में कितने सेकंड हो सकते हैं, 24 इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 86400 सेकेंड। एक आवर्स में कितने मिनट, और एक आवर्स में 60 मिनट्स होते हैं और एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, वो है डायमेंशन एंड डायमेंशन एनालिसिस।